हम पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोग का कहा है कि डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, हाउ इट इज रिलेटेड टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कहा है डिफाइन करने के लिए, तो मतलब फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन फ्रॉम ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब मेटल पे जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी लगती है, उसी को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। उसको हम डिनोट करते हैं, W इक्वल टू एच एप्सिलॉन नॉट। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, यहाँ पे डिनोट किया गया है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, सिग्मा में डिनोट करते हैं इसको। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है कि इफ द वेवलेंथ ऑफ द एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डबल, व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ फोटोन। तो हम लोग का जनरल फॉर्मूला होता है एनर्जी का, E इक्वल टू SC अपॉन लेमडा। तो इसमें कह रहा है कि हम लोग का लेमडा जो है डबल हो रहा है। अगर लेमडा डबल होगा, क्योंकि एनर्जी मेरी इनवर्स प्रोपोर्शन है लेमडा के, तो अगर मेरा लेमडा बढ़ेगा तो एनर्जी वैल्यू कम आएगी, और लेमडा मेरा 2 टाइम्स हो रहा है, लेमडा मेरा डबल हो रहा है ना, तो एनर्जी मेरी हाफ आ जाएगी, ये देखिए ये पार्ट तो सेम है, तो ई मेरी डायरेक्ट आएगी हाफ, E/2 आ जाएगी मेरी जनरल वैल्यू, क्योंकि लेमडा मेरा डबल हो रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, व्हाट डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द फोटोन पिक्चर। मतलब कहा है कि जो मेरा क्या कहते हैं लाइट है, करंट को एम्पलीट्यूड के स्क्वायर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया है, तो मेरा इंटेंसिटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो इंटेंसिटी को हम डायरेक्ट लिखते हैं, इंटेंसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया इनटू टाइम। ये होती है मेरी इंटेंसिटी की डेफिनेशन। तो हम जनरली इसको डिटरमाइन कर देंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया इनटू टाइम हो जाएगा। ये मेरा जनरल ये मेरा पूरा आ जाएगा आंसर। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये कह रहा है, कहा है कि फॉर मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन इंसिडेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस सरफेस, व्हाई ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन नॉट कम आउट विथ सेम एनर्जी, गिव फॉर योर आंसर। मतलब रीजन देना है कि सबकी एनर्जी क्यों नहीं सेम होती है। तो इसमें सिंपल है, ये जैसे मतलब होता है कि कहा है कि जैसे आंसर सीधा है कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू डिफरेंट एनर्जी लेवल। सब इलेक्ट्रॉन का जो लेवल होता है वो सबका अलग अलग होता है, उसके कंडक्शन बॉन्ड अलग अलग होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं एनर्जी, तो उनको हटाने के लिए एनर्जी जो होती है डिफरेंट होगी, दे नीड डिफरेंट एनर्जीज टू कम आउट फ्रॉम द मेटल। मेटल से निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसकी डिफरेंट लगेगी, इसीलिए दोनों सिंपल वेरीफाई कर सकते हैं ना इसको। और कहा है फॉर द सेम इंसिडेंट रेडिएशन इलेक्ट्रॉन नॉक आउट ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल आउट विथ डिफरेंट एनर्जी। मतलब अगर क्या कहते हैं सेम इंसिडेंट रेडिएशन होगा तो भी वो तो एनर्जी का क्या कहते हैं अलग रहेगा ना, कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन है, तो उसको निकालने में जो एनर्जी लगेगी वो हमारी तो अलग ही लगेगी। सिंपल आप वेरीफाई करके लिख सकते हैं, ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है ये। फिर कहा है क्वेश्चन, फिर एक और न्यूमेरिकल है, कहा है कि वर्क फंक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम, कहा है वर्क फंक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इफ 2 फोटोन ऑफ ईच of energy 2.5 electron volt, if 2 photons same each of energy 2.5 are incident on its surface, will the emission take place। कहा है कि क्या कहते हैं एक एल्यूमिनियम का मेरा वर्क फंक्शन लग रहा है, जो लग रहा है क्या 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये लग रहा है, और दो मेटल मेरा आया है, दो मेटल जो आया है वो मेरा आ रहा है 2.5 का, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, दोनों की एनर्जी सेम है। तो मेरा यहाँ देखिए, यहाँ पे मेरा वर्क फंक्शन जो है मेरा है, वर्क फंक्शन की वैल्यू 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मेरा वर्क फंक्शन मेरा ज्यादा है, किससे ज्यादा है एनर्जी से। यहाँ पे ये 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है, इससे ज्यादा मेरा आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यहाँ नहीं होगा, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा, जनरली आप लिख सकते हैं ऐसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कहा है कि 2 मेटल A and B have work function 4 electron volt and 10 electron volt respectively, which metal has higher threshold frequency।
कहा है कि एक का वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक का है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। तो कहा है किसका वेवलेंथ जो है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है किसका ज्यादा होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है सिंपली अगर इसका फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा है जो वो हम लोग पढ़े हैं, इसका क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन होता है एच सी अपॉन लेमडा, एस सी अपॉन लेमडा पढ़े हैं। तो वर्क फंक्शन से इनवर्स प्रोपोर्शनल है लेमडा, वर्क फंक्शन से मेरा इनवर्स प्रोपोर्शनल है लेमडा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है वर्क फंक्शन से मेरा इनवर्स है ना, ये देखिए लेमडा इनवर्स हो जाएगा, लेमडा जो है इनवर्स हो जाएगा वर्क फंक्शन पे। अगर लेमडा बढ़ेगा तो मेरा वर्क फंक्शन कम आएगा, और वर्क फंक्शन बढ़ेगा तो लेमडा बढ़ेगा, इनवर्स प्रोपोर्शन है ना। तो इसका जैसे कहा है ए का जो क्या कहते हैं, ए का जो वो है, ए का वर्क फंक्शन है 4 और बी का है 10, तो लेमडा किसका ज्यादा आएगा। पहले का वर्क फंक्शन 4 है, 4 का अगर 4 कम वैल्यू है ना, वर्क फंक्शन कम हो रहा है 4 का, तो उसका लेमडा ज्यादा होगा। तो मतलब ए का जो है, ए का लेमडा बढ़ रहा है मेरा, ए में क्या कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बढ़ रही है और बी में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ घट रही है। सीधा है, सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं होता है, सब बिंदास रही है इसमें। फिर कहा है क्वेश्चन, कहा है कि अल्ट्रावायलेट लाइट इज रेडिएटेड ऑन अ फोटोसिंथेसिस मटेरियल हैविंग वर्क नॉट W1 वर्क डन है और W2 है, और इसमें कहा है कि W1 मेरा है W2 से बड़ा है, ये कहा है। तो इन केस विल द काइनेटिक एनर्जी एमिटेड विल बी ग्रेटर, मतलब क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी उससे बड़ी आएगी। तो हम एक चीज पढ़े हैं, हम लोगों ने एक चीज पढ़ा है, एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा E इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन को काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम वर्क फंक्शन को उधर भेज दिए, तो मेरे काइनेटिक एनर्जी आएगा एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो ये मेरा वर्क फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है ना, जैसे अगर मेरा वर्क फंक्शन बड़ा आएगा तो ई से माइनस कर रहे हैं ना हम, तो मेरी वैल्यू कम आएगी। सिंपल है। उसमें क्या मेरा बड़ा था, इसमें मेरा बड़ा क्या था, इसमें मेरा क्या बड़ा था, इसमें मेरा बड़ा है W1 बड़ा है। W1 अगर मेरा बड़ा आएगा, W1 अगर मेरा बड़ा आ रहा है W2 से, तो इसका मतलब सीधा है कि अगर मेरा W1 बड़ा आएगा तो काइनेटिक एनर्जी W1 वाले की कम आएगी और सेकंड वाले की ज़्यादा आएगी, लिखा है यहाँ पे, ये देख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ये होती है HF माइनस W0। The kinetic energy emitted on the electron will be more of photosynthesis W1 की कम आएगी, स्मॉलर वर्क फंक्शन W2, जो मैं समझाया वो देखिए, यही सब मत रटिए। W1 बड़ा आएगा अगर, तो काइनेटिक एनर्जी मेरी आएगी लो आएगी, क्योंकि बड़ी वैल्यू होगी तो उसको क्या कहते हैं, एनर्जी से जब माइनस करेंगे तो मेरी वैल्यू कम आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू जो है कम आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कहा है कि हाउ डज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड वेरी विद द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी लग सकती है एक इलेक्ट्रॉन को एमिटेड करने के लिए वर्क फंक्शन के थ्रू। तो सीधा है ना, वही मैंने पढ़ा है कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है मेरा, एनर्जी होती है H म्यू, एनर्जी होती है मेरी, मैं बता रहा हूँ, एनर्जी होती है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी मेरी यहाँ सीधा निकलेगी एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ये जनरल मेरा फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, यही होगी। ये तो हाफ mv² लिख सकते हैं या तो ये लिख सकते हैं जनरली। तो ये था हम लोग का लेक्चर, ये खत्म हो गया है, क्वेश्चन कर लिए हैं मेन, इसी से बैठ सकता है क्वेश्चन इस साल, तो अपना बेस्ट दीजिए, निकल जाएगा। मस्त टॉपिक है और स्कोरिंग चैप्टर है ये, थोड़ा थ्योरेटिकल भी है और न्यूमेरिकल भी है, 4-5-6 नंबर का आता है शायद इस चैप्टर से। और आप लोगों ने पीपीटी देखी होगी, असल में किसी दूसरे बंदे ने बनाया तो थोड़ा गड़बड़ हो गया पीपीटी में, उसको आसानी से उसने बनाया। चलिए ठीक है, फिर चलते हैं।
मिलते हैं बाद में। कल अपना एग्ज़ाम बेस्ट दीजिएगा आप लोग फिजिक्स का।